जय सियाराम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, कर्म और न्याय के कारग्रह शनिदेव 20 जनवरी 2026 से लेकर के 17 मई 2026 तक लगभग 4 महीने अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर करेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर शनि का गोचर मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, आइए इसको जानते हैं। शनिदेव का स्वयं का नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र 2 तारों का नक्षत्र है। ये ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र है। इसका अर्थ है कि इस नक्षत्र पर शनिदेव गोचर करते हुए आपको आगे बढ़ाएंगे, ऊंचा उठाएंगे, आपके कर्मों में श्रेष्ठता लेकर आएंगे। अच्छा, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र चूंकि ज्ञान, शिक्षा और सलाह की राशि है, तो ज्ञान, शिक्षा और सलाह से जुड़े हुए लोगों को विशेष लाभ प्राप्त होगा। शनिदेव विशेष लाभ देंगे। यहां पर गोचर करते हुए शनिदेव प्रबोधन की चूंकि राशि है, ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान की राशि है। यदि आपको अपने आप को यदि आप श्रेष्ठ ज्ञान से जोड़ पाते हैं, अर्थात औपनिषदिक ज्ञान से, वेदांतिक ज्ञान से स्वयं को जोड़ पाते हैं, तो शनिदेव और भी अधिक आपके लिए लाभकारी हो जाएंगे। शनिदेव का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर करना कई मामलों में बहुत विशिष्ट हो जाता है, क्योंकि इसे ध्रुव और स्थिर संज्ञक नक्षत्र कहा जाता है। इस नक्षत्र में जो कर्म किए जाते हैं वो ध्रुव हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, और उसका परिणाम और दुष्परिणाम ये कर्म पर डिपेंड करता है, वो हमें लंबे समय तक प्राप्त होता रहता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं, जब शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर कर रहे हों, श्रेष्ठ कर्म करते हों, तो उसका जो सुपरिणाम है, शुभ परिणाम है, हमको बहुत लंबे समय तक प्राप्त होता रहता है। लेकिन यदि हम अच्छे कर्म नहीं करते हैं, नीच कर्म करते हैं, तो फिर इसका दुष्परिणाम भी हमको लंबे समय तक भोगना पड़ता है। ये सजग रहने का नक्षत्र है, अलर्ट रहने का नक्षत्र शास्त्र में बताया गया है। तो अलर्ट किसके प्रति रहना है? अपने कर्मों के प्रति अलर्ट रहना है, ज्ञान के प्रति अलर्ट रहना। कर्मों के प्रति अलर्ट रहने से मतलब कुछ गलत कार्य ना होने पाए, क्योंकि उसके परिणाम बहुत स्थिर हो जाएंगे, ध्रुव हो जाए। ध्रुव का अर्थ ही होता है अटल हो जाना। तो इस समय अपने कर्मों के प्रति विशेष रूप से अलर्टनेस की आवश्यकता है, क्योंकि कर्मों के फल से न बचोगे। चलना बहुत संभाल के, अभी समय है, अभी बदल दो तेवर अपनी चाल के। शनिदेव जब अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर करते हैं, तो कर्मों की इंटेंसिटी, कर्म का जो फल देते हैं उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, बहुत गहनता के साथ परिणाम देते हैं। आगा पीछा कुछ भी छूटा नहीं रहेगा, सारे परिणाम यहाँ पर आपको देते हुए दिखेंगे। क्यों? क्योंकि अब शनिदेव कंक्लूजन के मूड में है, कंक्लूड कर रहे हैं। 27 नक्षत्रों के इस भचक्र में वो 26वें नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं। फिर रेवती पर जाएंगे, इसके बाद रेवती के बाद शुरू हो जाता है अश्विनी नक्षत्र, पुनः नया चक्र शुरू होता है। तो उसके नया चक्र शुरू होने के पहले शनिदेव आगे पीछे सब सुधार करने वाले हैं, व्यवस्था बनाने वाले हैं। मीन राशि पर इसी कारण कहा गया शनिदेव बहुत बड़े बड़े परिवर्तन लेकर के आते हैं। मंडेन एस्ट्रोलॉजी में शनिदेव को राष्ट्र कहा गया, देश कहा गया है, और इसीलिए मीन राशि पर जब गोचर करते हैं शनिदेव, तो बड़े बड़े परिवर्तनों को लेकर के आते हैं। राष्ट्रों के मध्य, राष्ट्रों की विधि व्यवस्थाओं में बड़े बड़े परिवर्तन लेकर के आते हैं, राष्ट्रों की सीमाओं में परिवर्तन लेकर के आते हैं। तो इस तरह की घटनाएं तो घटेंगी, लेकिन हम व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो शनिदेव मीन राशि के जातकों के लिए कई मायनों में फायदेमंद होने जा रहे हैं। यह नक्षत्र एकांतवास का भी नक्षत्र है, अर्थात इंट्रोस्पेक्शन का, आत्म समीक्षा करने का नक्षत्र है। एकांत में बैठे और सोचें हमारे कर्मों में कहाँ अशुभता है, कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है, और तदनुसार आपको कर्म करना चाहिए। शनिदेव आपके लिए आपके लाभ स्थान और व्यय स्थान दोनों भाव के स्वामी होते हुए आपके राशि पर से गोचर कर रहे हैं। अब लाभ के स्वामी हैं, राशि पर से गोचर कर रहे हैं, तो लाभ को जरूर लेकर के आएंगे, आपका लाभ बढ़ाएंगे। यद्यपि आपके 7.5 चल रही है, मध्य दौर की, दूसरे दौर की, लेकिन आपको लाभ तो देते रहेंगे, लेकिन व्यय आपका बढ़े रहेंगे, खर्चे बहुत ज़्यादा होते रहेंगे। शनिदेव जब राशि को आपके एक्टिवेट करते हैं, अर्थात राशि पर से गोचर करते हैं, तो द्वादश भाव से द्वितीय होता है, लेकिन यहाँ से देखेंगे
तो जब इसको एक्टिवेट करेंगे तो द्वादश भाव यहाँ से द्वादश पड़ता है, अर्थात व्यय होता है, खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं और दान पुण्य का भी व्यय हो जाता है, अर्थात दान पुण्य में रुचि कम हो जाती है, लोक कल्याण में रुचि कम हो जाती है, वहाँ पे लॉस होता है, चैरिटी का लॉस हो जाता है, या इस तरह से दान करते हैं कि उसका कोई लाभ न प्राप्त हो, वो एक तरह से व्यर्थ दान हो जाता है। यदि आप पात्र या सुपात्र का विचार किए बिना डोनेशन करते हैं तो इस बात का ध्यान करते रहें। अब राशि पर से गोचर करने का अर्थ है कि आपको अपनी दिनचर्या नियमित करनी चाहिए, डिसिप्लिन। राशि पर से गोचर करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को बहुत डिसिप्लिन बनाते हैं अपनी दिनचर्या के प्रति। यदि आप नहीं है तो आपको होना चाहिए, क्योंकि अनियमित दिनचर्या वाले व्यक्ति को शनिदेव बहुत बुरा परिणाम देते हैं। किसी की यदि अनियमित दिनचर्या हो, अस्त व्यस्त जीवन शैली हो, तो आप समझ जाइए उसका शनि उसकी कुंडली में बहुत बुरा है। तो शनिदेव आपके राशि पर से गोचर करने का मतलब है कि अपनी दिनचर्या को आप सही करिए, अनुशासनबद्ध करिए, डिसिप्लिन करिए, ताकि आपका हेल्थ बढ़िया बना रहे। शनिदेव यहाँ से बैठ करके यहाँ पर आपकी निर्णय शक्ति की सटीकता को भी यहाँ पर बढ़ाएंगे शनिदेव। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो उपचय स्थान पर पड़ रही है, जहाँ पर उनके मित्र की राशि वृषभ राशि है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र और शनि आपस में नेचुरल फ्रेंड है, नैसर्गिक मित्र हैं, और शनि की दृष्टि उपचय भाव पर पड़ेगी तो ये फायदेमंद दृष्टि है। आपके पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाने वाली होगी, इनिशिएटिव्स को बढ़ाने वाली होगी, ड्राइव बढ़ेगा आपका। आप हर काम को बहुत ही दृढ़ संकल्पित होकर के करने का प्रयास अवश्य करेंगे। शनिदेव ऐसी आपकी मना स्थिति को बनाएंगे। शनिदेव की जो सातवीं दृष्टि है वो आपके सप्तम स्थान पर पड़ रही। सप्तम स्थान हमारे गृहस्थ जीवन का, स्पाउज का है, हमारे जीवन साथी का है। तो जीवन साथी के भाव पर शनि की दृष्टि यद्यपि अच्छी नहीं मानी जाती है, लेकिन चूंकि यहाँ पर मित्र राशि है शनिदेव की, क्योंकि यहाँ कन्या राशि के स्वामी बुध है, बुध और शनि में मित्रता है, तो यहाँ पर कुछ बुरा तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जीवन साथी के स्वास्थ्य और उनके साथ संबंध को लेकर के थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने, थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता है। यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो उस संबंध को लेकर के भी बहुत अलर्ट रहें। आपका बहुत अनुशासन थोपना, बहुत डिसिप्लिन वहाँ पर उनके ऊपर थोपना थोड़ा सा उनको असहज कर सकता है। आपके पार्टनर को, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, चाहे आपके बिजनेस पार्टनर हो, वहाँ पर थोड़ी मुश्किलें आ सकती है, थोड़ा सा इसका ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है आपके कर्म स्थान पर पड़ रही। कर्म स्थान के चूंकि वो कारक भी हैं, कालपुरुष की कुंडली पे उनकी राशि मकर यहाँ पर आती है, तो यहाँ के कारक है, अपने कारक वाले भाव को देखेंगे तो कर्म में श्रेष्ठता लाएंगे। इसका एक कारण ये भी है कि शनिदेव की जो दृष्टि पड़ रही है वो धनुराश पर पड़ रही है। धनुराश के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति में और शनि में ना तो शत्रुता है ना तो मित्रता है, तो ये न्यूट्रल हैं। लेकिन शनि से चतुर्थ भाव पर शनि देवगुरु बृहस्पति का वर्तमान में गोचर चल रहा है और देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि अपनी राशि पर पड़ रही है, तो फलतः यहाँ पर तात्कालिक मित्रता हो गई शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति की। कंपोजिट रिलेशनशिप में देखेंगे तो ये परिणाम शुभ लाने वाली होगी, प्रमोशन कराने वाली, कर्म की श्रेष्ठता को बढ़ाएगी, नौकरी आदि लगने की संभावना को प्रबल करने वाली है। खासकर यदि आप फॉरेन से जुड़ना चाहते हैं, मल्टीनेशनल एमएनसीज में नौकरी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत शुभ है यहाँ पर शनिदेव का गोचर करना। शनिदेव कर्म में आपके प्रमोशन आदि की भी संभावना को बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, बशर्ते कि आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। परिणाम थोड़ा सा डिले होकर के आएगा, लेकिन आएगा अवश्य। और इस 4 महीने में आपको बहुत अच्छे अच्छे परिणाम यहाँ पर शनिदेव देते हुए दिख रहे हैं। कुछ मानसिक परेशानियाँ बढ़ सकती हैं, चिंताएं बढ़ सकती हैं, कुछ भाग दौड़ भी आपको करनी पड़ सकती है। उपाय क्या करें? देखिए, शनिदेव जिस नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, यद्यपि वो उसके स्वामी हैं, लेकिन उसके अधिदेवता हैं अहिर बुधन्य। भगवान शिव की वो शक्ति जो विध्वंसात्मक होती है, जो व्यवस्था की नियामक शक्ति होती है, उसे कहते हैं रुद्र शक्ति। तो अहिर बुधन्य भगवान शिव के जो 11 रुद्र हैं उसमें से एक है। तो अहिर बुधन्य नक्षत्र के अधिदेवता हैं, उनके नाम का जप करना बहुत अच्छा उपाय माना गया है। तो ओम अहिर बुधन्याय नमः इस मंत्र का जप करेंगे। रुद्राक्ष की मात्रा माला पे ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप जाप करें आधी घड़ी अर्थात 12 मिनट यदि आप जाप करें तो ये परिणाम बहुत सुंदर आपको इस नक्षत्र पर गोचर करते हुए शनिदेव देंगे। चूँकि 7.5 चली रही है, हनुमान जी से स्वयं को जोड़े रहें,
हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ हो सके तो सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी के मंदिर नित्य जा सके तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ी रेमेडी का काम करेगा और 7.5 को बहुत सहज करेगा। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। चैनल पर नए हैं और ये चैनल आपको उपयोगी लग रहा हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।